जीत हुई। ये जींद जिले के भाई और खटखट टोल प्लाजा के अलावा और किसी से हो भी नहीं सकते। मुझे 55 साल की उम्र हो गई। बहुत से नेताओं को देखा, पार्टियों को देखा, आंदोलनों को देखा। जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई परिवर्तन की बात आई, किसी आंदोलन की कामयाबी की बात आई, तो जींद के भाइयों ने बेड़ा उठाया और वो सिरे चढ़ाया। इसलिए मैं तो उस दिन भी आया था, जब भी कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को मुबारकबाद देने गया हूँ जो कल इतनी तादाद में सब भाई पहुँचे। और भाई हम तो बागड़ी आदमी आप लोगों से सीखने के लिए आए। लगातार आप लोगों की कृपा से 6 महीने से लगातार हमारा कतलाना टोल प्लाजा आपके बाद में दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के बराबर खड़ा करने की। लेकिन आप जितनी तो बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन प्रयास जरूर कर रहे हैं। और 6 महीने से लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर सांगवान खाप की तरफ से आप लोग देख रहे हैं, मालिक की मेहरबानी से भंडारा चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी क्यों करता है ये काम। आप लोग एक भाई थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सेल्फी लेने वाला, मैं कहता हूं आप लोगों से कोई भी बड़ा, कोई किसान नेता आप लोगों से बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो त्याग करता है। कर्म से बड़ा है आदमी, नाम से बड़ा नहीं होता। आप लोग जो त्याग कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगातार बैठे हैं, इससे बड़ी नेतागिरी और क्या हो सकती है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, बहुत जल्दी आपकी जीत होने जा रही। मैं विश्वास और भरोसा भाइयों दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कल से सारा सौदा हल गया सरकार का। मेरी एक भाइयों से जरूर प्रार्थना है कि अपनी हाजिरी, जो भाई बॉर्डर पर नहीं गया दिल्ली, एक बार जाके जरूर देखें। अगर सेवा सीखनी है तो सरदार भाइयों से सीखें। नेतृत्व सीखना है, सरदार भाइयों से सीखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम भाइयों ने मिलजुल के एक बहुत बड़ा काम कर दिया जो आज तक किसी से होया नहीं। ये तीनों कारण मोदी जी जो पिछले दरवाजे से लाए, लोकतंत्र को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने कराया, उसको रोकने का काम था विपक्ष पार्टियों का। लेकिन विपक्ष कमजोर होने के कारण फायदा उठाया, तीनों कानून पास कर दिए बगैर टाइम के ही। दिमाग में अहंकार था, तेरे को रोकने वाला है नहीं, जो तू कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, उसको रोकने का काम करा किसान भाइयों ने। और दूसरा एक काम और सबसे बड़ा कर दिया, जब सरदार पटेल ने 600-700 रियासतों को देश आज़ाद होने के बाद एक काम किया, एक करने का, उससे भी बड़ा काम किसान भाइयों ने किया। जाति पाति मजहब धर्म सब क्या को ख़त्म करके सिर्फ एक ही पालने के ऊपर इंसानियत है, सब भाइयों ने एक करके दिखा दिया। आप शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाएंगे, मेरा तो सौभाग्य है, मुझे हर बॉर्डर पर जाने का मौका मिलता है, भाइयों के दर्शन करने का मौका मिलता है। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाएंगे तो मुसलमान भाई लंगर चला रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो सरदार भाई लंगर चला रहे हैं। सब भाई मिलके एक ताना बना। ये पूरा किसान 85% है। देश की आज़ादी का 85% छोटा किसान है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना गुजारा करके काम करता है। और इस सरकार की निगाह टेकी जो 6 महीने से आंदोलन चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो है कोई ना कोई तो ताकत है, कुछ न कुछ तो दिन आदमी के पास है जो 6 महीने आंदोलन चला रहे हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया नीचे जाएंगे ना, ईस्ट इंडिया में बिहार उड़ीसा आसाम पल्ली तरफ नीचे जाएंगे, आसाम तो ऊपर आ गया, बिहार उड़ीसा पश्चिम उत्तर प्रदेश से नीचे, वहाँ का आदमी, वहाँ का किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। 100 रुपये मजदूरी करके गुजारा करता है। अपने हरियाणा के अंदर 500 रुपये से घाट मजदूरी नहीं है। ये इस मध्यम वर्ग की मजबूती के कारण है। वहाँ का 100 रुपये खर्च करके शांत आंदोलन नहीं कर सकता। आप 6 महीने से कर रहे हैं। ये सरकार के रीढ़ की हड्डी जो सरकार की टूटने जा रही है, वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत से, क्योंकि ये जो ताकत है ना, ये सरकार चाहती है इसको कंडम करा जाए। और हर बार आप लोगों ने हर आंदोलन को सफल बनाया और हर बार परिवर्तन लाया। लेकिन मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है, जींद के भाइयों से हर बार धोखा, चाहे कोई भी उसने धोखा दिया, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई आंदोलन करने वाला हो, जींद के भाइयों को धोखा दिया। और हर बार हम नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ।
इसलिए अब की बार एक प्रेरणा जरूर ले लो, कसम खा लो ये कि अपने में से ही, 2 मिनट भाई, अपने में से ही किसी किसान भाई को, किसी को चुनो, काबिल को चुनो, अपने बीच का चुनो जिसकी भूख बड़ी ना हो। जो भाइयों के साथ धोखा देता है, जो भाइयों के साथ जुल्म करता है, मैं समझता हूं उससे गिरा हुआ आदमी हो ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस गरीब के चोट लगती है, गरीब की तकलीफ वो गरीब जानता है, जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। अगर हम अपने भाइयों में से चुनेंगे, ये नेता जो बड़े बड़े डर्रे जो उठा रहे ने, आदमी कर्म से बड़ा है, पद बड़ा होना, पद होना, धन होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री बनना, मेरे बुजुर्गों भाई कोई बड़ा काम नहीं है। जिनको आप बड़ा सौदा मानते हो बड़ा है नहीं, बड़ा आदमी कर्म से है। और जितने भी महापुरुष हुए वो गरीब घर में पैदा हुए, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, कितने भी देंगे सब गरीब घर में पैदा हो, जिन्होंने समाज को जगाने का काम करा। तो घना बड़ा सौदा समझ के चक्कर में मत पड़ा करो, अपने में से चुनो, बड़ी आदमी को चुनो, काबिल को चुनो, जिसको अपनी तकलीफ का पता हो, अपने दुख दर्द को जानता हो, जिसके पास 24 घंटों में जा सकते हैं। ये जब मंत्री संतरी बन जाते हैं, बड़ा गेट काला, लाखों अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, बेईमाना भ्रष्टाचार करते हैं, हमारे भाई भूखे सोते हैं। आज इन बच्चों की फीस नहीं, कापी किताब नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और हर गांव के अंदर 500 नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं। ये आसाम की बिहार की ब्याह की लाउन लागे, ये बालक भी काला काला ही समझे, रेल का बुझा खाटा निशान नस्ल बिगड़ गई। हरियाणा का जवान जो हमारे से जो बुजुर्ग बताते थे, हरियाणा का जवान और पंजाब का सरदार अगर किसी ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया और रात का टाइम भी है, कोई बहन बेटी उसमें अकेले सफर करती थी, तो वो अपने आप को पुलिस से भी ज्यादा सुरक्षित समझती थी, हमारी पहचान थी। और हरियाणा की नस्ल थी, जाते ही साथ ये पता चल जाता था ये हरियाणा का जवान है। अरीब बेड़ा गर्क होने लग रहा है, अपनी नस्ल खत्म होने जा रही है। इसलिए जरूरी है अच्छे तालीम के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ हम अपने आने वाली कौम को तो बचाएं, अपनी नस्ल को तो बचाएं। और ये बेड़ा गर्क कराया किसने? नेता लोगों ने। ऊपर से भ्रष्टाचार होया, नीचे तक आता है। अगर ऊपर का समाज ठीक, जैसे राजा वैसी प्रजा, अगर ऊपर का सौदा ठीक हो तो नीचे अपना आप हो जाएगा। आज जरूरत है बच्चों को रोजगार की, आज जरूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छी तालीम के, अच्छे संस्कार की। लेकिन बेड़ा गर्क होगा, उसमें जिम्मेदारी हमारी भी, सब पंडा छुड़ाना चाहते हैं। माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है औलाद के लिए, और औलाद को तो है ही नहीं। एक घर में 5 बच्चे हैं, परिवार के साथ 6-7 हैं, सबके साथ मोबाइल है, और 6 घर में हाजिर है, कोशा से बात नहीं करे, सारा दिन इससे मिला गया नहीं। जो बताते थे बुजुर्गों से, जो सुनते थे, वो संस्कार नहीं रहे। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, चाहे कोई जरूरी नहीं है अगर धनी सब कुछ हो, अगर मेरे से पूछना चाहते हो, मैंने तो जो आप लोगों से सीखा, मेरी डायरी में तो मेरे बुजुर्गों भाइयों 11वां नंबर है पैसे का। हम तो गरीब घर में पैदा हुए, गरीब में कोई शौक नहीं है। सबसे पहले दया होनी चाहिए इंसान के दिल। जिस आदमी के दिल में दया नहीं, वो अमान है, वो इंसानियत हो ही नहीं सकती। दूसरे का जब तक उसका तकलीफ न पीड़ा, दूसरे पीड़ा देख के पीड़ा नहीं होगी, वो भला नहीं कर सकता। चरित्रवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, शांति प्रिय हो, ये 10-11 गुण होने चाहिए, उसके बाद वो पैसा चाहिए सर गुजारे खातिर। लेकिन आज आप देखिए, पैसे के लिए भाई को भाई काट रहे हैं। अब सुनील पहलवान 2 बार का वर्ल्ड लेवल का पहलवान, गोल्ड मेडल जीतने वाला, मैंने कुश्ती का दंगल कराया था, उसमें भी उसको बुलाया था, उसमें भी आया था। और एक पैसे के चक्कर में आके सारी जिंदगी आज जेल के अंदर बैठे। क्या ये हमारे बुजुर्गों को ये संस्कार थे? हमने अपने उस सिस्टम को दोबारा सुधारना पड़ेगा। मैं एक भाइयों से पुनः प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये जो सरकार की मनसा, ये फायदा उठाते हैं, सिर्फ हमारी कमजोरी क्या है कि हमारे अंदर जाति पाति का जहर घोल रखा लोग। आज से कसम खा लो, इस टोल की जीत सब क्या है कि गारंटी में भाइयों देना चाहता हूँ, कोई जाति पाति नहीं, 36 बरादरी सब भाई है। कबीर ने भी कहा कि कर गुजरान गरीबी में दुनिया में रहना, जब दुनिया में रहना नहीं तो अमीर और गरीब क्या, ठाटा और बोलता क्या, सबको जीने का हक है। उनको भी साथ लगाई देखें। अपने घर में मिठाई बनती है तो पड़ोसी के देखो तवा चढ़ा के नहीं चढ़ा।
हमारी जो संस्कृति तो बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग सिखाते थे, अगर गांव की बहन बेटी को 150 दूर दूसरे गांव में ब्याह रखी थी, कभी मिलती थी तो 100 रुपये सगुन देकर महसूस करते थे हमारी बहन है। लेकिन आज बेटा गर्क हो गया, कोई जगाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं समाज कहाँ जा रहा है। और सरकार तो चाह रही है कि इन्हीं से पंडा छुट जाए, कोई रोजगार मत दो। पिछले 3 साल से आप देख रहे हो पढ़े लिखे भी भाई बैठे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस जो थी 20,000 नौकरी CGL की निकलती थी, जो इनकम टैक्स दूसरों में जो इंस्पेक्टर भर्ती होते थे बच्चे, 3 साल से उसकी वैकेंसी कर दी 6,000, और वह 6,000 भी भर्ती नहीं कर रखे। तमाम नौकरी खत्म हो गई। हमारे पास नौकरी का साधन है, जमींदार आदमी और व्यापार करना नहीं जानता, खेती में 2 दाने हो जा, बच्चा नौकरी कर ले, घर की भैंस हो जाए, डीसी की तरह रहता है। लेकिन रोजगार न होने के कारण और व्यापार हमने करना नहीं आता, तो इसलिए हम पेशेंट चले जाएंगे। और सरकार की मंशा है ये मजदूर टाइप में रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5,000 कोई तनख्वाह है क्या? 5,000 से लेकर 10-12,000 नौकरी बोले डीसी रेट पे लगवा दे प्रधान जी। वो इससे क्या होगा गुजारा? बोले नौकरी गुजारा तो कोई नहीं, बोले इसके वाले तो ब्याह हो जाएगा, नौकरी लाए। जब वो ब्याह भी दिया, वो नौकरी का चक्कर में बालक हो गया, क्या करेंगे उसका? तो ये समाज सरकार चाहती है कि लोग मजदूर टाइप में रहें और सिर्फ मजदूरी करते रहें। और बीजेपी की ये पॉलिसी है कि 95% लोग गरीब रहे, 5% पैसे बढ़े। अब अडानी का कल का आपने देखा होगा, एशिया में 2 नंबर पर आ गया वो। इस कोरोना काल के अंदर सारी दुनिया लुट गई, अमेरिका तक के देश बर्बाद हो गए, इंडिया का तो जखरा छोड़ो। और उसके बाद में इन दोनों आदमियों की पूंजी कितनी बढ़ गई? 300 गुना। भाई इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? कोई दिमाग इनके पास ज्यादा है, और भी व्यापारी हैं, और भी धंधा है, लेकिन इन दोनों को सरकार ने लूट की पूरी छूट देता, सारा देश में खा जाओ। इसलिए इनकी 300 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। और इनका मतलब है इनकी फैक्ट्रियों के अंदर, कारखाने के अंदर मजदूर चाहिए, अगर वो बनाना चाहते हैं इस समाज को। लेकिन ये हमारा समाज जो हमारे बुजुर्ग जाग गए, इस समाज को बचाने का, देश का बचाने जो काम किसान भाइयों ने कर दिया, इतिहास लिख दिया। मैं तो ये कहूँगा जो भाई स्टॉल के ऊपर नहीं आता, अगर वो बैठे बैठे समर्थन करे वो भी अच्छी बात, लेकिन उसने आना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी ये कहेगी दादा अपना नाम रजिस्टर में लिखवा ले जाके। 2020 में आंदोलन जो आया था उसमें आप गए थे कि नहीं गए थे? उसमें अपनी हाजिरी दर्ज करा ले। आने वाली पीढ़ी कोशेगी। इसलिए भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना, इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं पुणे भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और 2-3 नारे मेरे कहने से, भाई हम तो बागड़ी आदमी आप लोगों से सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने के लिए आए हैं, तो 2-3 नारे हमारा टोलता ही भी पूछ जा। खटखेड़े के भाइयों ने जिस प्रकार का इतिहास लिखा है, सरकार को नतमस्तक करे है, मजबूर कर दिया मानने के लिए। पहले डिमांड आ गई, बताओ क्या चाहते हो? वो बागड़िया हमने जेल रह रहे, वो बागड़िया हमने जेल रह रहे। ऐसा है, मेरी सुनो, हम एक 20 किलो की दूध की भैंस लाते हैं और 5 लाख की लाते हैं, और उसकी न्यू पूछते हैं कि इसकी माँ का दूध कितना था। उसकी माँ की दूध की तसल्ली मानते, इसकी माँ का दूध बढ़िया था। हम लड़का लड़की का रिश्ता करने जाते हैं, सुतरा लड़का मिलता है, लड़की सुतरी मिलती है, लेकिन न्यू कहते हैं इसका खानदान कैसा है। कई बार आदमी बुढ़ाओ में खानदान का चक्कर वो बुढ़ाओ फिर भी खा जाए आदमी, गलती हो जाती है। मैं वही दोहराना चाहता हूं, बार बार धोखा मत खाओ। एक बार धोखा खा लिया, दोबारा धोखा मत खाओ। और आप लोगों के पास ताकत है, भगवान ने जींद जिले के हरियाणा के अंदर, मुझे ये कहने में संकोच नहीं, हमने कहा तो हम भी अपना अपने समझा था, लेकिन आप लोग का ये गुण फालतू दे रखा है आपके डीएनए में संघर्ष करने की। वैसे तो इस पूरे समाज में भी है, लेकिन जींद के भाइयों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मालिक ने दे रखी है। इस ताकत का सदुपयोग समाज के हित में करो, धोखा मत खाओ। एक बार खा लिया दोबारा नहीं। अपने भाइयों से बीच में लेके आएंगे तो अच्छे काम मिलेगा। 2-3 नारे उल्टों तक पहुंचे, मेरी प्रार्थना है। 2-3 नारे तमाम बहन भाई माता बहनों से प्रार्थना है, जो दिल्ली शंभू बॉर्डर के ऊपर हमारे जो भाई बैठे, उन तक आपकी आवाज बुलंद करें। किसान एकता, किसान एकता, आप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। और किसी भी भले काम में
कोई नेतागिरी नहीं, कुछ नहीं। अपने भाई अपने बच्चे को याद रखना, यथाशक्ति यथासंभव 24 घंटा जो मुंह में से निकल दे वो ही फाइनल। मैंने आपसे कहा था कि मैं वहां पहुंचूंगा, कल सबसे पहले 9 बजे वहां हाजिर था, और ये भी वादा करके कहा था जब इधर से जाऊंगा तो भाइयों को दर्शन करके जाऊंगा। तो मैं चंडीगढ़ जा रहा था, दोनों भाइयों में दोनों टोलों को दर्शन करने गया था, सैल्यूट करने गया था। उन्हें भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।